अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है जी कच्चे कीमे के कबाब। कच्चे कीमे के कबाब तभी मज़े के बनते हैं जब कीमा बिल्कुल परफेक्ट हो, उसमें डाले गए इंग्रेडिएंट बिल्कुल बैलेंस हों। ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट होगी टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से। आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको मिलते रहें। सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट बता देती हूं, जिसमें मैंने बोनलेस बीफ लिया है 2 किलो। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। 9 मीडियम साइज प्याज लिए हैं। अंदर कुछ प्याज स्मॉल हैं, इसीलिए मैंने क्वांटिटी बिल्कुल एग्जैक्ट बताई है। और इन सब को इस तरह कट कर लें। 17 से 18 सब्ज़ मिर्चें, 3 इंच का पीस अदरक का, और इसे भी कट कर लेना है। स्पाइसेस में मैं ले रही हूँ लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टेबलस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून, नमक 2.5 टेबलस्पून, बट नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। गरम मसाला 2 टेबलस्पून, खसखस 5 टेबलस्पून। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि खसखस जब भी यूज़ करें वॉश की यूज़ करें, बगैर वॉश के नहीं। भुने हुए चने 2 कप। अच्छा, खसखस और भुने हुए चने को पीस लेना है जैसे मैंने पीस लिया है। इंग्रेडिएंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब सबसे पहले मैं बीफ के पीसेस को मिक्सचर में ऐड कर रही हूँ कीमा करने के लिए। ये देखें कीमा हो चुका है। अब इसे मैं निकाल रही हूँ। इस तरह बाकी बीफ का भी कीमा कर लेती हूँ। अच्छा जी, कीमा हो चुका है। अब मैं प्याज, सब्ज़ मिर्चें और अदरक को भी मिक्सचर में ऐड कर रही हूँ ताकि ये भी अच्छे से चॉप्ड हो जाएं। प्याज, सब्ज़ मिर्चें और अदरक भी चॉप्ड हो चुकी हैं। अब इस सब को मैंने कीमे में ऐड करके मिक्स कर दिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सारे मसाले, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, गरम मसाला, जिसकी क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो खसखस और भुने हुए चने का पाउडर है उसे इस तरह छान के ऐड करें ताकि जस्ट इसमें पाउडर ही ऐड हो। खसखस और चने का पाउडर भी ऐड हो चुका है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसको मैक्सिमम 5 से 6 मिनट तक मिक्स करना है
अच्छा जी, मिक्स करते हुए आप चेक कर लें कि नमक आपके टेस्ट के मुताबिक है कि नहीं। अगर नहीं तो और ऐड कर लें। ये देखें जी, सारे मसाले कीमे में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब बारी आती है कबाब बनाने की। ये देखिए, मैंने इतना सा कीमा लिया है। अब मैं इसे दोनों हाथों से बाइंड कर रही हूँ। साथ ही हाथ पर टैप करते हुए राउंड शेप दे दी है। अब सिंपली इस तरह हाथ से प्रेस कर लिया है और इसी तरह प्रेस करते हुए कबाब की परफेक्ट शेप दे दें। ये देखें, कबाब बन गया। अब इसी तरह मैं दूसरा भी बना रही हूँ। ये भी बन गया। सेम इसी तरह बाकी सब कबाब भी बना लेती हूँ। कबाब बन चुके हैं। अब इन्हें फ्राई कर लेना है। चूल्हा मैंने कर लिया है ऑन। तवे पे मैंने घी ऐड कर दिया है। अब मैं 1 बाय 1 कबाब ऐड कर रही हूँ। जैसे ही एक साइड से थोड़ा पक जाए तो इसे टर्न कर दें। ये देखें, जैसे ही दूसरी साइड से थोड़ा पका, अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, पानी ऐड करने के 2 बेनिफिट्स हैं। एक, कबाब बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। दूसरा, अंदर तक अच्छे से पक जाता है। ये देखिए, जैसे जैसे कबाब पक रहे हैं पानी ड्राई होता जा रहा है। ऑलमोस्ट कबाब डन होने वाले हैं। कच्चे कीमे के कबाब डन हो चुके हैं। मज़ेदार और गर्मा गर्म कच्चे कीमे के कबाब तैयार हैं। और अगर बात की जाए कबाब की सॉफ्टनेस की, तो चेक करें कि बिल्कुल सॉफ्ट और अंदर तक कबाब पक चुका है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये आज की रेसिपी, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।